हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फ्लूइड्स चैप्टर का, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहेगा। तो इस टॉपिक में हमारे पास एक वेरिंग शेप का एक पाइप होगा, और ये जो पाइप है इसका जो इंटरनल है, दैट इज जहाँ से पानी एंटर करेगा, इसकी वेलोसिटी v1 और यहाँ का एरिया a1 होगा। और जहाँ से पाइप लीव करेगा उसकी वेलोसिटी v2 और उसका एरिया a2 रहेगा। ये जो पाइप है, ऐसे पाइप का एग्जांपल दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का रहेगा। जैसे फायर ब्रिगेड में हमारे पास एक पाइप होता है जिसमें एक एंड से लिक्विड का प्रेशर बाहर निकलता है और दूसरे एंड से लिक्विड एंटर करता है। ऐसे ही एक पिचकारी, जब हम होली टाइम पर हम खेलते हैं तो होली में जिस टाइम हम पिचकारी का यूज करते हैं उसका एक एंड मोटे डायमीटर का रहेगा और दूसरा एंड पतले डायमीटर का रहेगा। तो इसके अंदर जो लिक्विड है बच्चों, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो मैंने बिल्कुल लिक्विड शेप बना दी है इसकी, इस तरीके से। तो ये जो लिक्विड यहाँ से जो एंटर करेगा उसका कुछ क्रॉस सेक्शन है, तो लेट इट बी ए और दिस इज बी। तो जैसे ही लिक्विड यहाँ से एंटर करता है तो इसमें हमारे पास एक आइडियल लिक्विड है और स्ट्रीमलाइन, दैट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कहेंगे जिसे, जिसमें हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, हर एक लिक्विड के जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके का लिक्विड है। तो ये कहता है कि लेट अस कंसीडर एन आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड, और यू कैन से आइडियल लिक्विड। अब ये जो आइडियल लिक्विड बेसिकली है कौन सा, नॉन विस्कस है। पता भी होना चाहिए ना कि बट आइडियल लिक्विड होता क्या है। तो दैट इज नॉन विस्कस और यू कैन से इनकम्प्रेसिबल, flowing steadily between द सेक्शन, सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन जो है ये ए एंड बी। ठीक है। ऑफ अ पाइप हैविंग वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब जिनके डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं। ओके। तो ये जो पाइप है जिसका कैपिटल ए और कैपिटल वी क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसका एरिया A1 और A2 लिया गया है। ठीक है ना। तो A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 एंड A2 इकट्ठे लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये कहता है कि जो A1 कॉमा A2 है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। और V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू सेक्शन ए। तो जितना पानी एंटर करेगा ए सेक्शन से उसकी वेलोसिटी है V1, और V2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लीविंग थ्रू सेक्शन भी रहेगा। अच्छा, तो अगर ये इस तरीके से रहेगा तो कहता है कि जितना मास लिक्विड का एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। मतलब मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू सेक्शन ए, मतलब जितना मास किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एंटर करता है उतना ही मास लीव करेगा उतने ही टाइम में। मास ऑफ लिक्विड लिविंग थ्रू सेक्शन बी। ओके। तो कितना मास एंटर कर रहा है हमने उसको लेट कर लिया m1, और जितना मास लीव कर रहा है उसका मास हमने लेट कर लिया m2। ओके। अब मास जो होता है बच्चों, आप सही को पता है, वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर रहता है। तो मास हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम
V1, इसकी डेंसिटी बच्चों ρ1 बन जाएगी। सिमिलरली जो लीव करता हुआ मास है उसका वॉल्यूम V2 और उसकी डेंसिटी ρ2। ओके। अब ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम जो होता है ना फ्लूइड्स चैप्टर में, वॉल्यूम को लिखा जाता है एरिया इनटू वेलोसिटी। क्या बच्चों? एरिया इनटू वेलोसिटी लिखा जाता है। तो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट माना जाएगा। तो जितना ये एरिया माना जाएगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ को तो मैंने यहाँ पे एरिया लिख लिया जो ये ए है। अब ये जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक लिक्विड को फ्लो कराएगा दूसरे सेक्शन तक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? तो इसलिए ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये A1 V1 ρ1 विच इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। ओके। अगर इतना समझ में आया था तो एज लिक्विड इस कैसा था बच्चों? आइडियल लिक्विड था ना? तो आइडियल और यू कैन से इनकम्प्रेसिबल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ये नॉन विस्कर है, तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी ρ1 किसके बराबर हो जाएगी? ρ2 के। तो ये वाले इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो A1 V1 ρ इक्वल्स टू A2 V2 ρ। अब रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चों A1 V1 जो हो जाएगा वही A2 V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इसी चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट की बराबर है। यहाँ से क्या समझ में आया कि बच्चों जिसकी नोजल यहाँ से, जिसका जो जहाँ से लिक्विड एंटर करेगा या लीव करेगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी रहेगी कम, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो जितना एरिया ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, और जिसका एरिया कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को याद करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज कर लेना क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप में, जिसका इंटरनल डायामीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब जहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है उसका जो डायामीटर है बच्चों, इस तरीके से ये है D1। ठीक है ना? और जहाँ से लिक्विड लीव करेगा उसका डायमीटर होगा D2। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी V1 है। यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी V2 रहेगी। तो कहता है वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स D1 जो है मेरा 2 सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में करना रहेगा। तो ये 2 मीटर बन जाएगा, 0.02 मीटर। और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों? 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक उसी तरीके से डायमीटर D2 हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उसकी वेलोसिटी पहले ही बता रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है? तो आपको सभी बच्चों को पता है कि बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब लगाएंगे तो A1 V1 जो रहेगा वही A2 V2 के बराबर रहेगा। अब सर्कल का एरिया है, एरिया को πr² ले सकते हैं। πr1 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल्स टू πr2 का स्क्वायर इंटू V2। बेटा पाई से पाई कट जाएगा। अगर पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ पर जो हमारे पास बचता है, अब रेडियस है, रेडियस को क्या लिख सकते हैं? D1 का स्क्वायर बाय 4 इंटू V1 इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर बाय 4 इंटू V2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से मुझे चाहिए बच्चों क्या? D2। तो D2 का स्क्वायर मैं यहाँ पे रख दूंगा, D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय V2। वैल्यूज पुट करता हूँ, 0.02 इंटू 0.02, बेटा V1 की वैल्यू 1 है और V2 की वैल्यू है बेटा 4। इस तरीके से इसको हटा देंगे तो यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे, है ना? अच्छा, तो 2 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू विल गेट 0.
0.01 मीटर विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि हाँ भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच।